हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड होता है जो हमारा वीडियो, ठीक है। और इसमें जैसा कि हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। और जैसा कि इसका हिंदी होता है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और हम आपको बता दें कि जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसमें हमने 3-4 वीडियो अपलोड किया है, 3 वीडियो। और उसमें हमने बताया था, जो इससे प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि आवेशन की विधियाँ, कि किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, तो हमने उसको डिटेल में पूरा बताया था। और उसमें हमने बताया था कि जो प्रेरण द्वारा आवेशित किसी वस्तु को किया जाता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई टॉपिक था। सो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उस पर जाकर और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं उसका, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहला ए नंबर में आ जाता है विद्युत आवेशों की योज्यता। इसका मतलब क्या है, तो अब इसको हम लोग समझते हैं। पहले थोड़ा सा हम रफ साइड में समझाएंगे, उसके बाद ये नोट्स आप देख ही पा रहे हो, इस सभी नोट्स को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। लास्ट में आपको इसका सभी का स्क्रीनशॉट दे देंगे और आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना फेयर बनाते रहिएगा, छोड़िएगा मत, राइट। और मैं आपका जो फिजिक्स है ये सारा कंप्लीट करूँगा क्लास 12th का। और इसी प्रकार अगर आप केमिस्ट्री का भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो केमिस्ट्री फिजिक्स का रेगुलर जो वीडियो लेक्चर है वो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि विद्युत आवेश की योज्यता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहला ए नंबर में ले लिया वैद्युत आवेशों की योज्यता। अब वैद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब क्या है, तो इसमें ये है मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई हमारा कोई सिस्टम है या निकाय है। मान लीजिए ये हमारा निकाय है कोई, राइट। तो ये कहता है हमारा, यानी कि हम कह दें कि आवेशों का जो गुणधर्म के अनुसार ए नंबर में वैद्युत आवेशों की योज्यता जो है ये कहता है कि किसी भी निकाय में उपस्थित जो कुल आवेश होता है, क्या हमने बोला, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, राइट। कुल जो आवेश होता है इसमें उपस्थित, किसमें, इस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग का मतलब क्या होता है, चिन्ह के साथ। कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है 2 माइक्रोकूलम है, राइट। यहाँ पर कोई आवेश है 3 माइक्रोकूलम है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक और है हमारा जो कि -3 माइक्रोकूलम दे दिया है, राइट। तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि कुल आवेश क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 2 माइक्रोकूलम, या हम यहाँ पे लिख ले 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर देख लीजिए ये भी प्लस में है तो ये भी प्लस में रख लेंगे, इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, राइट। फिर क्या है, -3 माइक्रोकूलम, तो प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये प्लस और माइनस जो है एक दूसरे को निरस्त कर देगा, बचेगा 2 माइक्रोकूलम, यानी +2 माइक्रोकूलम। तो बस अब इस बात को समझिएगा कि वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है। तो वैद्युत आवेश की योज्यता, आवेश का वह गुण है जिस गुण के कारण किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश इसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के, यानी कि प्लस प्लस लगा देंगे। और जो जैसे है इसमें मान लीजिए यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा +2 माइक्रोकूलम, फिर
प्लस नेक्स्ट वाले को जोड़ना है 3 माइक्रोकुलम को, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 माइक्रोकुलम, है ना। फिर प्लस यहाँ पे देखिए -3 माइक्रोकुलम है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 माइक्रोकुलम, राइट। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को काट दिया, कुल बचा कितना, +2 माइक्रोकुलम। यानी कि किसी निकाय में उपस्थित जो कुल आवेश होता है, इसमें उपस्थित कुल आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। कौन? इस निकाय में उपस्थित कुल आवेश इन सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। बस यही हमारा वैद्युत आवेशों की योज्यता है। तो आइए इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे आप कभी भी ऐसा नहीं सुने होंगे कि 2 माइक्रोकुलाम आवेश पूर्व दिशा में, ऐसा कभी भी नहीं। खाली केवल 2 माइक्रोकुलाम सुने होंगे या 2 कुलाम सुने होंगे, यानी केवल इसमें बस परिमाण होता है, यानी वैल्यू होता है। इसमें आपका हम बोल दें कि डायरेक्शन हो तो डायरेक्शन नहीं होगा, राइट। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है किसी भी निकाय में। वही हमने बताया था ना, किसी भी निकाय में, मतलब ये हमारा पूरा मान लीजिए कि कोई सिस्टम है या निकाय है। कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग, यानी बीजीय योग का मतलब चिन्ह के साथ, है ना दोस्तों। बीजीय योग यानी चिन्ह के साथ के बराबर होता है। कौन? इसमें उपस्थित कुल आवेश जो होता है इन सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। बस यही तो है विद्युत आवेशों की योज्यता। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं पर्टिकुलर, कोई हम लोग धन आवेश ले लेंगे, ऋण आवेश ले लेंगे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक, चलिए तो अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि माना किसी वस्तु पर कुल धन आवेश, यानी कि कोई वस्तु है, हमने मान लिया कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि +2 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम से मिलकर बना है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि मैं पूछूं आपसे कि इसमें कुल धन आवेशों की संख्या कितनी है। क्या हम बोल दें आपको कि कुल धन आवेश कितने हैं, तो आप बताएंगे +2 माइक्रोकुलाम, है ना। उसी प्रकार पूछेंगे कि अगर आप बताइए कि ऋण आवेश की संख्या कितनी है, ऋण आवेश कितने हैं, तो आप बताएंगे -3 माइक्रोकुलाम, राइट। तो ये हमारा धन आवेश 2 माइक्रोकुलाम और यहाँ पे ऋण आवेश -3 माइक्रोकुलाम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने मान लिया कोई पर्टिकुलर आवेश है धन आवेश, तो वही यहाँ पे हमने मान लिया कि माना किसी वस्तु पर कुल धन आवेश जो है +Pe है, राइट, तथा कुल ऋण आवेश -Ne है, ना मान सकते हैं। उसके बाद तब फिर क्या हो जाएगा, उस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा, तो ये वाला प्लस ये वाला, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, कुल आवेश, इसलिए कुल आवेश बराबर +Pe + ये वाला हम बताए थे ना आपको कि पहले संकेत में इसको ब्रैकेट में लिख लेना है ना, इसको ब्रैकेट दोनों तरफ लगा लेना है, फिर प्लस का सिंबल लगा देंगे, हम लोग जोड़ रहे हैं ना। अब क्या होगा कि इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, ई दोनों में है तो ई कॉमन कर लीजिए, तो ये हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा हमारा P - N, तो यहाँ पे वही लिखा है P - N × E। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ P - N क्या है, तो धन आवेशों की अधिकता, ठीक। धन आवेशों की अधिकता मतलब कि जब आपका प्लस वाला आवेश, जैसे कि प्लस आवेश जो है 5 माइक्रोकुलाम है ना, और हमने बोला कि जो ऋण आवेश है वो 2 माइक्रोकुलाम है। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लस का 3 माइक्रोकुलाम। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो धन आवेश है उसकी अधिकता हो रही है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ P - N जो है धन आवेशों की अधिकता को बता रहा है। यहाँ हो सकता है कि N - P भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि कंडीशन क्या बन रहा है हमारा कि यदि P इज ग्रेटर देन N, यानी कि P का मान N से बड़ा हो, तब पदार्थ क्या होगा, धनावेशित होगा,
भाई सिंपल सी बात है, पी का मान अगर हम लोग 5 माइक्रो कुलाम ले लेते हैं या कुलाम ले लेते हैं और एन का 2 कुलाम ले लेते हैं आवेश, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा प्लस का वो भी, तो वो क्या हो जाएगा, पदार्थ धनावेशित होगा, राइट। पॉइंट नंबर दूसरा है हमारा कि यदि P इज लेस देन एन हो, यानी P का जो मान है एन से छोटा हो, तब पदार्थ ऋणावेश होंगे। कैसे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग कि जैसे कि मान लिया कि कोई ये वस्तु है या निकाय है और ये एक आवेश है और इस पर धन आवेश दिया हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए कि +1 कूलम, और एक और आवेश है जो -4 कूलम है। तो जब इन दोनों को अब देखा जाए तो इसे अगर मैं P मान लूँ और इसे n मान लूँ, तो अब घटाइए तो किसका मान ज़्यादा आएगा, -3 हो जाएगा ना। -4 में से 1 घटाएंगे तो -3 कूलम बचेगा, और ये -3 कूलम कौन है, तो यही वाला है ना n। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर P का जो मान है लेस देन हो जाए n से, तो यहाँ पर ये सब बातें तो छोड़ दीजिए, बस यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे n का जो मान है ये बड़ा है और P का मान कितना है, छोटा है। अब यहाँ पे आपको प्लस और माइनस देख कर नहीं चलना है, यहाँ पे अंक को देखना है, ये 4 है और ये 1 है, तो बताइए n क्या है, बड़ा है और P छोटा है हमारा। तो जब n में से P को घटाएंगे तो n वाले का ही तो चिन्ह आएगा, है ना। तो वही हमने बताया यहाँ पर कि जब n बड़ा हो P से, यानी कि P इज लेस देन n हो, यानी P छोटा हो n से, तब ये पदार्थ जो है कैसा होगा, ऋणावेश होगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सभी को आप बढ़िया से लिखिएगा, है ना। यदि किसी निकाय किसी पदार्थ पर आवेशों का योग 0 हो, तो जैसे मान के चलिए कि अगर कोई निकाय दे दिया है, मान लीजिए यही दोनों ये निकाय है हमारा, और इसमें धन आवेश 2 कूलम है और ऋण आवेश जो है 2 कूलम ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर कर मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जब 0 रिजल्ट मिल जाएगा तो आपको क्या समझ जाना है कि ये जो पदार्थ है ये उदासीन है, यानी न्यूट्रल है, इस पर जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। हम लोग अपने भाषा में आवेशित भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये आवेशित नहीं है, अनावेशित कह सकते हैं, राइट। चलिए ये हुआ, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसी पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे कि दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर 4 आवेश 8 + 8 Q + 3 Q - 7 Q तथा +2 Q उपस्थित है, तो बताइए कि उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। यानी कोई वस्तु है उस पर 4 आवेश दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, तो आपको ये बताना है कि उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। तो सिंपली बस यही वाले जो अभी हमने गुणधर्म बताया, प्रॉपर्टी, उसी पर ये बन जाएगा, राइट। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि वस्तु का कुल आवेश जो होता है सभी आवेशों का बीजीय योग के बराबर होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे ये वाला तो एज इट इज उसी तरह रह देंगे, मान लेंगे कि वस्तु का कुल आवेश जो है Q कुल, यानी कुल आवेश, राइट, बराबर हो जाएगा ये पहला वाला आवेश, फिर ब्रैकेट लगा देना है आपको, ठीक, फिर प्लस, फिर दूसरा वाला आवेश हमने लिख लिया सिंबल के साथ, चिन्ह के साथ, क्योंकि यहाँ पे बोला है बीजीय योग, है ना। बीजीय योग का मतलब चिन्ह के साथ आपको लिखना है, राइट। चलिए उसके बाद फिर क्या है हमारा, -7 Q, यानी कि इसके सामने क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद +2 Q है, तो यहाँ पे +2 Q +2 Q। अब यहाँ पे देखिए कि एक प्रकृति वाले, यानी समान परिमाण के, समान, हम कहते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि 2 3 5 और 8 11 हो जाएगा, है ना। 8 और 5 13 हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी, 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। तो वही यहाँ पे लिख दिया है कि Q कुल = +6 Q, है ना। और यही क्या हो जाएगा,
उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, राइट। अब चलिए दूसरा और बोर्ड में सबसे वीवीआई पार्ट आने वाला जो है, जैसे कि यहाँ पे पूछ देता है क्वेश्चन कि आवेश का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या आवेश संरक्षण के नियम को लिखें। ये 2 बार आ चुका है बोर्ड में, राइट। और एक क्वेश्चन और इसी में बनने वाला है कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है। तो ये दोनों का दोनों मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिए इसको लास्ट तक, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, राइट। तो चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ पर देखिए कि दूसरा नंबर जो होता है विद्युत आवेश का संरक्षण, मीन्स ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब है दोस्तों कि आवेशों का संरक्षण क्या है। क्वेश्चन ऐसे राइज होगा कि आवेशों का संरक्षण से क्या समझते हैं, या आवेश संरक्षण के नियम को लिखें। और ये 2 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहले इसको समझ लें हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, राइट, और उस पर इलेक्ट्रॉन पे तो आप जानते ही हैं माइनस आवेश होता है। और मान लीजिए कि कोई हमारा पॉजिट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन। अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से संयोग करके एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। आंतरिक क्रियाओं के द्वारा ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो बदले में क्या मिलता है कि इसमें से बस चुंबकीय विकिरण निकलता है, जो कि गामा प्लस गामा, यानी कि 2 गामा के रूप में निकल जाते हैं, राइट, गामा। यानी कहने का मतलब है एक हमने इलेक्ट्रॉन लेके चला था, दूसरा पॉजिट्रॉन, जितना इस पर आवेश था उतना इस पर भी था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन था, ये प्रोटॉन था। और दोनों जब संक्रिया किया, आंतरिक इनमें क्रिया हुआ, तो ये दोनों खत्म होकर क्या मिला हमें, तो बस हमें मिला डबल गामा किरणें, राइट, यानी चुंबकीय विकिरण हमें प्राप्त हुआ। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है ना। चलिए इसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि कोई छड़ है हमारा, ये हमारा मान लीजिए कि कोई छड़ है, ये कांच का छड़ है, और कोई रेशम का कपड़ा हम लोग ले लेते हैं। कोई रेशम का कपड़ा है, मान लीजिए ये हमारा रेशम का कपड़ा है। अब ये दोनों पर शुरू में कोई आवेश नहीं था। अब क्या हुआ कि इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ दिया हमने। जब रगड़ा तो इस पर प्लस आवेश आ गया, राइट, इस पर हमारा प्लस आवेश आ गया, और इस पर ऋण आवेश आ गया, राइट। तो अब क्या होता है कि जब इन दोनों को पास में एकदम लाते हैं, यानी कि जब इनमें आंतरिक क्रिया करवाते हैं, तो ये वाले प्लस इस माइनस को, ये वाला प्लस इस माइनस को, इसी प्रकार सभी प्लस जो है सभी माइनस आवेश को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, अनावेशित फिर से हो जाती है, यानी डिस्चार्ज हो जाती है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि न तो हम चार्ज को निर्मित कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से डिटेल में हम आपको यहाँ पे लिख के रख दिए हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार, इसी तरह आपको लिखना है ना। अगर आपको बोल दे कि आवेश संरक्षण का नियम लिखें, तो यहाँ पे लिखना है आपको आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार। इतना लिख लेने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जरूर इसे बंद कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर, राइट। अब क्या होता है कि आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है ना। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि न तो आवेश को आप उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट यानी समाप्त भी नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, तो बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप भेज सकते हैं, राइट। जैसे में ये कांच और रेशम का कपड़ा हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया हमने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों का योगफल करते हैं तो इसका योगफल क्या मिलता है, यानी सभी आवेश एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो शून्य मिल जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है
कि जो आवेश होता है उसका बीजीय योग हमेशा शून्य के बराबर होगा, तो हम ये कह देंगे कि अतः आवेश जो होता है संरक्षित रहता है। जैसे तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे हमने ये कांच की छड़ लिया है और ये रेशम की कपड़े लिए हैं ना। इन दोनों को रगड़ देने के बाद ये धन आवेशित हो जाता है और ये ऋण आवेशित हो जाता है। अब इन दोनों को रगड़ा जाता है, इन दोनों को, तो कांच पर जितना धन आवेश उतना ही रेशम पर ऋण आवेश आता है। जितना इस पर धन आवेश आता है उतना इस पर ऋण भी आवेश आ जाता है ना, और इनका बीजीय योग शून्य होता है। अब इन दोनों का जब आंतरिक क्रिया करवाते हैं हम लोग, तो इनका बीजीय योग यानी आवेशों का जो इस पे धन आवेश और इस पे ऋण आवेश है, इनका बीजीय योग करते हैं तो शून्य के बराबर मिलता है। तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है, अर्थात आवेश हमेशा क्या हो जाता है, संरक्षित रहता है। तो यही मात्र बस इतना सा छोटा सा है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर इस तरह फिगर वगैरह बना देते हैं तो आपको पक्का मैं बता रहा हूँ कि 1 नंबर नहीं काट सकता है, राइट। तो ये था हमारा विद्युत आवेश का संरक्षण। चलिए तीसरा देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई टॉपिक है, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट कि आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, है ना। डायरेक्ट 2 नंबर का आ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखिए कि आवेशों का सी नंबर में होता है, जो वैद्युत आवेश के गुण में प्रॉपर्टी में होता है हमारा तीसरा सी, आवेशों का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण भी कह सकते हैं आप, राइट। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है ना। तो हम आपको बता दें कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले तो ये बता दें हम आपको, तो इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, या याद क्या करना है 2-3 बार आप इसके साथ यूज टू हो जाइएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले बोल रहा है कि प्रकृति यानी नेचर, है ना, प्रकृति में आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के, अब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है निश्चित न्यूनतम मान, यानी जो आवेश न्यूनतम रूप से यानी कि बहुत कम रूप से जो होता है वो किसी भी वस्तु पर कितना ही कम होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना। इतना आवेश होता है न्यूनतम। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि प्रकृति में आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर तो इतना ही आवेश होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ कि ये कोई वस्तु है और ये भी मान लीजिए परमाणु है, दोनों परमाणु ही है, और इस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन जब इस पर गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना हो गया, 1 धन आवेश इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि 1 धन आवेश हो गया, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 धन आवेश। 3 जाएगा तो 3 धन आवेश, है ना। कहने का मतलब है कि हम पूछे कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो यहाँ पर जो होता है पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ना कि अपूर्ण। जैसे ऐसा नहीं है कि अब मैं बोलूँगा कि इस पर से आधा धन आवेश, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो आधा धन आवेश आ गया, है ना। चाहे हम बोल देंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन गया या 1.25 इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जब भी जाएगा तो ये पूर्ण रूप से जाएगा, वरना नहीं जाएगा, यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में जाता है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 धन आवेश जा सकता है, या 5 धन आवेश जा सकता है, या -3 ऋण आवेश जा सकता है ना, या आ सकता है, ऐसे ही आएगा। अब ये नहीं है कि 1/2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3/2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, प्रकृति में आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुकता कहते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम लोग, आवेशों का क्वांटीकरण कह देते हैं, या इसी को परमाणुकता भी कह देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये दोनों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही
कि आवेशों का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप यही आंसर लिखेंगे, राइट। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश ई कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो इसमें हमने बताया ना आपको कि मूल आवेश जो होता है ना, इस मूल आवेश को ही क्या कहते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस मूल आवेश को मानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्थात क्या हो जाता है कि अतः Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n क्या होता है तो पूर्णांक संख्या, n बराबर पूर्णांक लेंगे यानी 0 1 2 3 इसी तरह आगे भी, राइट। और E क्या है तो इलेक्ट्रॉनों की, हम कह दें कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना। और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और Q क्या है तो आवेश है, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका मर्जी करेगा तो, कि जहाँ Q बराबर आवेश, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है तो आवेश हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, राइट। तो जैसे में हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या, जैसे प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e, इसी तरह मतलब आते रहेगा, प्लस में भी आएगा हो सके तो माइनस में भी आएगा, लेकिन पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। अब ये नहीं कि अपूर्ण रहेगा यानी कि आधा नहीं हो सकता। तो वही बात यहाँ पर आपको समझने के लिए भी लिख दिया हमने कि किसी वस्तु पर आवेश जो है ई की भिन्न, यानी इलेक्ट्रॉन का कभी भी भिन्न के रूप में कभी नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस है आगे, या फिर प्लस माइनस 0.7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब आवेश में गिनती नहीं होगा। ये अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, राइट। तो चलिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने क्वेश्चन उठा लिया है, और ये IMP क्वेश्चन है, यानी कि इसी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है आपको, राइट। तो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी आप बोर्ड एग्जाम में करके आइएगा। अगर ऐसा पूछ देता है तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, पक्का पूछता है, ठीक, कई बार पूछा हुआ है ये सब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ है कि 8 कूलम ऋण आवेश, यानी कि जो आवेश का मान है वो कितना दिया है, माइनस का 8 कूलम है ना, बोल रहा है ना 8 कूलम ऋण आवेश, यानी आवेश जो है माइनस में है और कितना है तो 8 कूलम है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि दिया है Q बराबर माइनस 8 कूलम। उसके बाद बोल रहा है कि आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने क्या बताया आपको कि n इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूचित करता है, तो हमने लिख दिया कि n इज इक्वल टू वाट। अब पूछ रहा है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n का मान निकालना है आपको, कितनी होगी, यानी n का मान फाइंड आउट करना है, और क्या दिया है Q का मान। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं वो कितना होता है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए आवेश के क्वांटमीकरण से। अब इसके अनुसार क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसके अनुसार हमारा होता है Q बराबर NE, है ना। अब हमें तो निकालना है n का मान ना, तो E क्या करेंगे, गुणा में इधर गया तो भाग में। सो यहाँ पे हमने n बराबर लिख दिया Q बटा में E। अब Q का मान रख दीजिए, यहाँ से क्या है माइनस का 8 कूलम यहाँ पर रख दिया हमने। E का मान क्या है, ये वाला यहाँ पर रखेंगे, ठीक। अब C से C कट गया हमारा, माइनस से माइनस। अब ये 10⁻⁻19 जो है ऊपर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस में आ गया है। पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी 80 बटा में ये पॉइंट हटा दिया तो 16 बचा, 16 बचे 80 5 बार में, यानी 5 गुणे 10 के पावर 19 आ जाएगा। क्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, राइट। यानी कि इसलिए n बराबर 5 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमारा जो होगा 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा तो 5 इंटू 10⁻⁹। चलिए आगे भी देख लेते हैं, इसी पर एकदम क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया है तो इसको मैं इस वीडियो का पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को लगाइए, है ना, कि क्या आपको बनाने आ रहा है। तो चलिए अब देखिए, इसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है प्रश्न कि 1.6 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया है तो आप प्लस में ही लेंगे सिंपली, ठीक।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है Q बराबर 1.6 कूलम, राइट, आवेश दे दिया है। खैर ऐसा देगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन दे चुका है तो आपको बस कंप्लीट करना है, इसको बना देना है आपको, है ना। चलिए उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन पे हम लोग आवेश तो जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है ना। और यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भी संख्या का बात करें ना तो आपको n ही फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू व्हाट, फिर वही आवेश के क्वांटीकरण से क्या हो जाता है हमारा, तो Q बराबर n ई। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ जा रहा है दोस्तों, राइट, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। Q बराबर n ई, तो n का मान निकालना है तो बस वही करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। सो n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q का मान क्या है 1.6 कूलम, यहाँ पर रख दीजिए, बटा में क्या हमारा ये, अब ये 1.6 से 1.6 खत्म, अब C से C भी खत्म, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, राइट। अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर 10⁻19। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे तो इतना देर तक कोई यूट्यूब पर ठहर के देखेगा नहीं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वो आप तक पहुँचेगा।